अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी और मैं हूं साद मुस्तफ़ा। आज वापडा से एक अच्छी खबर आ रही है और वो हमारे साथ डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे मुदस्सिर शहजाद। वेलकम टू द प्रोग्राम मुदस्सिर। जी बहुत शुक्रिया साद साहब। और बड़ी आज एक अच्छी सी खबर मैं लेके आया हूँ अपने नाज़रीन के लिए जो सबको बड़ा खुश कर देगी। सदर पाकिस्तान के अहकामात पर वापडा ने जो उनके रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनके जो बच्चे हैं विद माजूरी, जी डिसेबल बच्चे, जी उनके लिए एक ग्रांट थी जो वापडा देता था, तो वापडा ने वो बंद कर दी थी। अच्छा, तो वो सदर पाकिस्तान के हुक्म पर दोबारा बहाल कर दी गई है। अच्छा, अब हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को बताएं, इधर हमारे देखने वाले सुनने वाले जो हैं वो तो स्पेशल लोग ही हैं, वो बताएं कि ये ग्रांट क्या थी और ये ग्रांट किस तरीके से दी जाई थी और अब ये क्या इसका सिनेरियो है। जी ऐसा था कि वापडा के जो मुलाजमीन रिटायर्ड होते हैं उन्हें एक पेंशन की अमाउंट तो मिलती ही मिलती है। जी जी। इसके अलावा अगर उनका कोई बच्चा माजूर है तो उसके लिए अलग पैसे जो है वो वापडा उन्हें देता था। अच्छा, अलग पैसे देते था जी, वो उस बच्चे के लिए। अच्छा, तो अब हुआ ये था कि वापडा वालों ने कुछ अपने बजट की वजह से या कुछ जो भी किया, उन लोगों ने वो ग्रांट बंद कर दी थी। ये कब की थी? ये इन्होंने काफ़ी अरसा हो गया इन्होंने बंद कर दी थी और नहीं दे रहे थे। तो बड़ी ज्यादती कर रहे थे। जी बिल्कुल ज्यादती, ड्रामाबाजी थी ये तो। जी बिल्कुल ऐसी, और मुलाजमीन बड़े तंग थे। तो फिर ये हुआ कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, जो हमेशा से माजूर अफराद के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं जी, उन्होंने अपने ये अहकामात जारी किए कि ये आप दोबारा ग्रांट को बहाल कर दें। तो ये ग्रांट बहाल कर दी गई है। अच्छा साहब साहब, इस पर अगर हम बात करते हैं तो बड़ा जो है वो हमारी बदकिस्मती है वो ये है कि एक तो माजूर अफराद को नौकरियां वैसे ही नहीं मिलती। जी जी। अब जिनके घर में माजूर बच्चे हैं, अगर उन्हें नौकरियां भी नहीं मिलेंगी तो उनकी कफालत जो है वो उनके माँ बाप ने करनी है। अब अगर उनके वालिदैन किसी इदारे में नौकरी करते हैं और वहाँ से जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो आपको पता है कि जो पेंशन की एक अमाउंट मिलती है वो बड़ी माकूल होती है। जी जी। कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती कि जिसमें गुजर बसर भी करें और अपने बच्चों का भी खर्चा उठाएं। जी जी। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि जो ग्रांट जो है वो बंद कर दी गई थी। मुदस्सिर, इस जो खबर आप दे रहे हैं अच्छी खबर है, अगर देखी जाए सुनी जाए तो अच्छी खबर है। इस खबर के दो पहलू जो है वो नज़र आते हैं, जो कि आप समझदार हैं और आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। इलेक्शन आ रहे हैं जी, और आरिफ अलवी साहब ने भी जो है पीटीआई का जो सिक्का उन्होंने पक्का करने के लिए ये जो एक ड्रामा लगाया कि इससे पीटीआई को वोट पड़ेगा। तो फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, आरिफ अलवी साहब, मुदस्सिर साहब को तो इख्तलाफ हो सकता है, मुझे नहीं है, कि आपको ये सब जो है आपकी जो मुद्दत सदारत है, यानी आपकी जो सदारत ख़त्म हो गई है मुदस्सिर साहब, सितंबर या अगस्त में ख़त्म हो गई थी। जी जी। अब इनको याद आया है, दिसंबर में जाके याद आया है, बल्कि जनवरी साल के एंड में याद आया है कि जी वो कुछ हकूक़ थे जो नहीं दिए थे वो दे देते हैं, तो जो वोट है वो पीटीआई को ही पड़ जाएगा। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल ऐसे साथ साहब, ये हमारे मुल्क का अलमिया है और यहाँ पर ऐसे ही होता है। तो हम भी इस चीज़ के साथ जो है वो अब कोप अप कर गए हुए हैं। फिर हम भी यही कहते हैं कि यार क्या करें, चलें कुछ हुआ तो सही ना। तो ये कुछ हुआ तो सही ने जो है ना, हमारी जो है ना वो तमहीद जो है ना वो हमें बहुत ही ज़्यादा, हम सड़क बनती है तो कहते हैं सड़क बन गई, बड़ा कुछ किया, एजुकेशन का कुछ नहीं होता, तो इसी ने हमें मार दिया है। तो ये अच्छी खबर है मुदस्सिर साहब। जी बिल्कुल, लेकिन ये कोई ऐसी खबर नहीं है जिस पे हम लुटियाँ डालें। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रांट मिल ही रही थी और जो कि मैं समझता हूँ कि मुलाजमीन के जो माजूर अफराद हैं उनका ये हक था, या तो नौकरी दे दें उन्हें ताकि वो आप ग्रांट से बच जाएं। फिर ये तो रोक दी गई तो ये डूब मरने का मकाम था, शर्म से डूब मरने का मकाम था आरिफ अलवी साहब के लिए, जो अब इन्होंने खोल दिया तो कोई एहसान नहीं किया। और अगर हम टेक्निकली देखें ना साथ साथ, तो देखें अब जब जो लोग जो मुलाजमीन जो हैं जब वो रिटायर्ड होते हैं, पेंशनर बनते हैं, तो वो अपने 60 साल की उम्र के बाद बनते हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं कि एक बूढ़ा माँ या बाप जिनके पास वो एक पेंशन की भी थोड़ी सी रकम होती है जिसमें गुजर बसर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो अगर उनके घर में बच्चे भी उनके माजूर हों तो गुजर बसर मज़ीद मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक डिसेबल बच्चे की परवरिश करना, उसके साथ साथ उसके ख़र्चात को पूरा करना, उसकी ख्वाहिशात को पूरा करना, इंस्टेड कि आप देख भी रहे हैं कि उसको नौकरी नहीं मिल रही, तो ये बहुत ही एक अजीब व गरीब सिचुएशन है। लेकिन अजीब व गरीब मज़ीद कर देते हैं कि जब आप उनके हुकूक ले लेते हैं और हम जैसे बेवकूफ़ लोग जो हैं इनके बारे में जो ख़बर देते हैं और खबर पर खुश होते हैं। आई होप देखने वाले हमारी बात समझ रहे होंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा
कि खुदारा जिनके हकूक़ मिल रहे हैं उनके हकूक़ सल्फ़ ना करें। और एक लॉ बना हुआ है उसको आपने इम्प्लीमेंट करने के बजाय उस लॉ को ही ख़त्म कर दिया और अब दोबारा से एक तमाशा लगाया गया। न जाने नई हुकूमत आके एक क्या तमाशा लगाएगी। तो जी बिल्कुल ऐसी है साथ साहब, और मैं भी एक यही पैगाम देना चाहूँगा तमाम इदारों को, इवन जो प्राइवेट पब्लिक जितने भी इदारे इस मुल्क पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं या मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप भी अपने मुलाजमीन में देखें जिनके बच्चे डिसेबल हैं, उनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हेल्प लाजमी करें, क्योंकि जो माजूर अफराद होते हैं वो नॉर्मल बच्चे से उनके अखराजात ज़्यादा होते हैं, जिनमें बच्चों की दवाइयाँ होती हैं, उनकी कुछ असिस्टिव डिवाइसेस होती हैं जो उनके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, जिनके बिना वो चल फिर भी नहीं सकते। बिल्कुल जी, डिवाइसेस होती हैं। और प्रोग्राम से इजाज़त लेते हुए मैं बस ये बात करूँगा कि वोट का समा है, इलेक्शन का समा है, हर किसी ने अपनी जो है सियासत झाड़नी है। आप भी जो है इनकी बातों में ना आइए। और ये जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी की बात की मुदस्सिर भाई ने, बहुत अच्छी बात की। काश के ये डिवाइसेस इस मुल्क में अवेलेबल होती हैं। वाइट केन्स का क्या हाल है ये भी कभी प्रोग्राम बनाएंगे, बताएंगे। और जो पर्किन ब्लाइंड लोगों की मशीन है वो कितनी महंगी है, हम कितनी बार बता चुकी हैं। उसके अलावा ना जाने ब्रेल एम्बॉसर होता है जिससे ब्लाइंड लोग लिखते हैं। डिसेबल जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं उनकी जो व्हील चेयर होती है वो 1.5 लाख से स्टार्ट होती है। न जाने इस मुल्क में किसको हुकूक मिलते हैं। एबल बनाइए अपने बच्चों को, डिसेबल ना बनाइए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।